हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आज आपके स्क्रीन पर आया है तो यकीन मानिए ये कोई संयोग नहीं है, ये उस डिवाइन का संकेत है जो आपको ये समझाना चाहता है कि जो आपके साथ हुआ वो बेकार नहीं गया है। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपका पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या वे कभी आपके पास वापस आएंगे। तो आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, the temperance, the magician, okay, the hangman, the death का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 16, नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि जब आपका पार्टनर आपके साथ था तो उनमें इमैच्योरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी थी और उनके अंदर बचपना जो है वो बहुत ज़्यादा था। मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे टीन एज में कोई इंसान होता है तो उसके अंदर ना एक भोलापन होता है, एक बचपना होता है, तो वही कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर पहले था जब वो आपके साथ थे। आप उन्हें रोकते थे गलत चीज़ों से, गलत लोगों से, गलत आदतों में जाने से। आपने बार बार उनको हर चीज़ के लिए ना बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको सीरियस नहीं लिया, कभी भी उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने इस चीज़ को ना, जब आप इनको सही गलत बताते थे तो इन्होंने इसको कंट्रोल समझ लिया। इन्होंने सोचा कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से बातें बिगड़नी शुरू हुई। धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना एक थर्ड पार्टी आ गई, एक ऐसा इंसान जो खुद से बहुत ज़्यादा ना सेल्फिश था, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड था, सिर्फ अपनी बातों पर ही उसको, मतलब अपना कैसे फ़ायदा हो सके, खुद को कैसे पैम्पर किया जाए, खुद को कैसे जो भी चीज़ें हो सिर्फ खुद के लिए। तो ये जो थर्ड पार्टी, इसका सेल्फिश नेचर बहुत ज़्यादा था, जिसका मकसद प्यार नहीं था, बस और बस फ़ायदा था, सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन से फ़ायदा उठाना था। जैसा कि मैंने बोला ना कि सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान।
ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में आई, उसने आपके पार्टनर के कान भरे कि देखो तुम्हारा पार्टनर तुमको कंट्रोल कर रहा है या फिर कर रही है, ठीक है। तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम्हें आज़ादी चाहिए, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। वो तो तुमको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करी, ऐसा थोड़े ना कोई होता है। इस तरीके से कंट्रोलिंग नेचर नहीं किसी का होता है। इस तरीके की बातें ना आपके पार्टनर के कान में डाली गई, ठीक है। और क्योंकि आपके पार्टनर पहले से ही इमेच्योर थे, पहले से ही उनको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम थी, पहले से ही थोड़ा सा इनको ये सब चीज़ें कंट्रोलिंग लग रही थी, ठीक है। तो वो आपकी बातों से ज़्यादा उस तीसरे इंसान की बातों पर भरोसा करने लगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारा मन कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए गवाही देता है और कहीं से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता है ना, तो बस वो जो मन होता है वो बलवान हो जाता है। और यही हुआ, आपके पार्टनर को पहले से ये सब चीज़ें नहीं ठीक लगती थी और बस थर्ड पार्टी का थोड़ा सा सपोर्ट मिला और इन्होंने उसकी बात मान ली। ओके, अब इसी की वजह से आप दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई, फ़ोन कॉल्स आपके कम होते चले गए, ठीक है। आप दोनों का बातचीत कम होना शुरू हो गया, ओके। और मैसेजेस में बहाने आने लगे, फ़ोन कॉल्स कम होने लगा, उसके बाद मैसेजेस जो करते थे उसमें बहाने कि काम में बिज़ी हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, घर में कोई है वगैरह वगैरह, इन्होंने जो है बहाने बनाने शुरू कर दिए आपसे दूर होने के। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका दिल और दिमाग अब कहीं और जा चुका था। उनको आपके कॉल्स मैसेजेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो बहाने बना रहे थे आपसे दूर जाने के। जब आपको सच समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब आपको ये चीज़ें समझ में आई कि आपके पर्सन को आपके कॉल्स मैसेजेस करना पसंद नहीं है और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तब तक तो पूरा खेला ही ख़त्म हो गया था। आपने कन्फ्रंट किया, स्टार्टिंग में उन्होंने इग्नोर किया, आपको ही शकी बताया गया, आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया गया कि तुम जब देखो तब शक करती रहती हो या फिर शक करते रहते हो, और आपके ऊपर ही उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आप ही गलत है, आप गलत सोच रहे हैं, आपका जो दिमाग है वो गलत चीज़ों में ही जाता है। लेकिन सच जो है वो छुपता नहीं है, कितना भी तुम उसको छुपाने की कोशिश करो बट सच नहीं छुपता है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को यूज़ करा है, आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाया गया, और जब थर्ड पार्टी का मकसद पूरा हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया, ठीक है। अगर आज भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है तो सुन लीजिए, ये रिश्ता टिकने वाला नहीं है। अगर शादी भी हो जाए तो भी सेपरेशन दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इस रिश्ते में आपके पार्टनर को रहने नहीं देगी। अब यहाँ पर आता है सेकेंड चीज़, ओके। आपका पार्टनर अब समझ चुका है कि जिस इंसान को उन्होंने छोड़ा वही उनका सच्चा वेल विशर था, वही उनके लिए सही रास्ता बता रहा था। अब वो खुद पर काम कर रहे हैं, नई स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, करियर पर ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग मंदिर भी जाने लगे हैं और ईश्वर से माफ़ी मांगने लगे हैं, क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस हो रहा है। और हाँ, वापसी का इरादा भी आपके पर्सन के मन में है। कॉल्स मैसेजेस धीरे धीरे हो सकता है कि आप दोनों का जो कांटेक्ट है वो शुरू हो। कुछ लोगों के लिए ये शादी तक भी जा सकता है, बट कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो आज भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, वो आज भी कंफ्यूजन में है। और आज एक इंसान सही लगता है इनको, कल दूसरा इंसान सही लगता है। इनके जीवन में कोई भी क्लैरिटी नाम की चीज़ तो मुझे नहीं दिख रही है। रिलेशनशिप बदलना उनकी आदत बन चुकी है, ठीक है। वो गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कंफ्यूज हैं, ना कि इसीलिए कि वो बदले हुए हैं। वो बदले तो बिल्कुल भी नहीं है, वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग आपके लिए आ रही है। कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं,
इंसान सूरत बदल सकता है बट अपनी फितरत नहीं। उनका बेसिक नेचर है एक जगह टिक ना पाना। ओके, आज भी वो चोरी छुपे मन कहीं और लगाते हैं। अगर वो आपके पास लौटते भी हैं तो ये वादा कि वो कहीं और नहीं जाएंगे, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। आज नहीं तो कल फिर वो वही काम करेंगे। अगर वो लौटे तो दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लीजिएगा। आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका करियर सबसे पहले आपके लिए है। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है।